सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ बैरिस्टर साहब आपसे करते हैं। किस तरह देखते हैं, एक तो ये है कि कोरोना की तीसरी लहर है और जब हम सिंध की बात करते हैं तो अब यहाँ पे पहले भी बड़ा सख्त लॉकडाउन रहा। अब दोबारा ये डिसाइड हुआ कि 8 बजे के बाद बिल्कुल गैर ज़रूरी तौर पे किसी को निकलने नहीं दिया जाएगा। किस तरह देखते हैं सिंध हुकूमत के इस अमल को? सर मैं समझता हूँ कि दो चीज़ों को अब समझना पड़ेगा। एक तो कंटेनमेंट मेजर्स से दुनिया आगे निकल रही है सही। और आगे निकल के वो एक बड़ी रैपिड वैक्सीनेशन की तरफ जा रहे हैं। हमारा इशू ये रहा है कि हमारे यहाँ उस तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं हो सकी जिस तरह से होनी चाहिए थी। ठीक। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो कंटेनमेंट की पॉलिसी है, क्या उसको दोबारा से हमें रीट्रेट करना पड़ेगा, उसको री इम्पोज करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि दानिशमंदाना फैसला है। लोगों को अगर ज़्यादा तंग ना किया जाए तो थोड़ा सा अब हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं और आप जानते हैं, और मैं मुझ समीत ये बात कर रहा हूँ, मैं कोई एरिस्टोटल नहीं हूँ, मैं अपने समीत ये बात कर रहा हूँ कि हमारे लोग सीरियसली कोरोना को नहीं लेते। तो जब नहीं लेते तो पूरे मुल्क को जो है उसकी सलामती को वी कैन नॉट पुट इट ऑन स्टेक। मैं समझता हूँ सही टाइम पे सही आया है। 4 डिनर अगर हम मिस कर देंगे, कोई 4 हम महफिलें मिस कर देंगे, कोई 4 दिन दोस्तों के साथ बैठ के जो है वो पेप्सी नहीं पियेंगे, लिम्का नहीं पियेंगे, गोल्ड लीफ नहीं पियेंगे, तो नोबडी इज गोइंग डाउन। ये बर्दाश्त किया जा सकता है। मैं समझता हूँ सही टाइम पे सही पॉलिसी आई है। ठीक है, अच्छी पॉलिसी है। फुरकान हसन साहब, किस तरह देखते हैं खासतौर पे जब हम सिंध हुकूमत की बात करते हैं, अच्छे डिसीजन इन्होंने माजी में भी लिए जब फर्स्ट वेव थी, और अब भी आप ये समझते हैं कि वाकई में यही हल है कि 8 बजे हम रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद कर दें या गैर ज़रूरी तौर पर आवाम का निकलना उस पर पाबंदी लगा दें, या हमें आवाम को अवेयरनेस देनी होगी, उनको उनकी काउंसलिंग करनी होगी कि कोरोना है क्या? देखिए, मेरा तो लास्ट टाइम भी एक ही ओपिनियन था कोरोना को लेकर। पीपल आर नॉट ट्रस्टिंग। लोगों का ट्रस्ट ही नहीं है हुक्मरानों पर। वो कुछ भी कह ले, लोग कहते हैं कि देखिए ना, एक छोटी सी बात है, मैं पूछना चाहता हूँ। कोरोना यकीनन होगा, बट लोग पूछ रहे हैं यार मैं बारिशों में मरा जी, बारिशें होती हैं, मैं मर जाता हूँ। बिजली के खंभे गिरते हैं, मैं मर जाता हूँ। ठीक है। जहाज गिरते हैं, मैं मर जाता हूँ। आंधी आती है ना, आंधी आती है, मैं मर जाता हूँ। तो मैं तो लसानियत के नाम पे भी मरता रहा 40 साल तक, लेकिन इन हुक्मरानों के कान पे जूं नहीं रही हुई। कोरोना को लेकर इतनी मोहब्बत इनको आवाम से फूट पड़ी है। ऑल ऑफ सडन पीपल आर सेइंग दैट। लोगों का एक ओपिनियन है कि यार इन हुक्मरानों को तो हमसे कभी मोहब्बत थी नहीं। ये ऑल ऑफ सडन इतनी मोहब्बत कि जी हमें लेकर हमारी मिन्नत कर रहे हैं कि जी दुकानें बंद कर दो, ये सब कर दो। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए अलग टॉपिक है। लोग नहीं अडॉप्ट कर रहे। तो आज भी आपको नजर आएगा, इन्होंने आज जो ऐलान किया उसके बाद पूरे शहर में एक ही काम हो रहा है कि आप शटर बजाओ और नीचे से चाय ले लो, पराठा ले लो, सामान ले लो। बहरहाल आज आपने देखा होगा ये फूड एसोसिएशन वालों ने भी जगह जगह लगाए कि हमारे रेस्टोरेंट बंद करने की वजह से हमारे चूल्हे बंद हो गए। तो एक खास स्लोगन लाइन उन्होंने लगाई है। लोग पूछ रहे हैं यार आपके पास लोगों को बैकअप देने के लिए तो कुछ है नहीं। एक आम ठेले वाले के लिए कुछ है नहीं, चाय वाले के लिए कुछ है नहीं, लेबर तबके के लिए कुछ है नहीं, वेटर के लिए कुछ है नहीं। तो आप अगर कुछ रिलीफ नहीं दे सकते तो फिर लोगों को उनके हाल पे छोड़ दो। लेट देम डिसाइड कि अगर वो इसको लेकर चलते हो तो ठीक है, वरना उन्हें रोटी रोजी से, भाई भूख से भी तो मर ही रहे ना। सही। लोग पूछ रहे हैं यार मैं भूख से मर रहा हूँ, मेरा तो बेहतर है कि कोरोना से मरे। अब आप देखें ना, ईद पे इन्होंने बंद कर दिया। ईद पे बंद करने के नतीजे में करोड़ों का माल दुकानों में रह गया, शॉपिंग बंद हो गई। ठीक है, कोरोना होगा, मैं कोरोना के होने से एतराज नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल लोग पूछ रहे हैं कि यार मौत तो मुझे हर वक्त आती है, इससे पहले भी आई है ना। क्या आप भूल गए कराची में क्या कुछ हुआ लिसानियत के नाम पर? उस वक्त तो आपके कान पे जूम नहीं रही। ठीक है, पिलानी का फुकदान है। हम पूछ लेते हैं, सेनेटर ज्ञान चंद साहब हमें ज्वाइन किया है। ज्ञान चंद साहब, गुफ्तगू अपने हमारे पैनलिस्ट की सुनी। फुरकान हसन साहब सीनियर तजियाकार हैं, बैरिस्टर अली ताहिर साहब हैं हमारे साथ, वो भी सीनियर तजियाकार हैं। दोनों पैनलिस्ट की गुफ्तगू आपने सुनी। पैनलिस्ट इस बात पे मुत्तफिक हैं कि अवाम का जो भरोसा है वो सियासतदानों से उठ गया। किसी पार्टी की बात नहीं हो रही, सियासतदानों से उठ रहा है। अवाम जब देखते हैं कि सियासतदान इफ्तार डिनर्स भी कर रहे हैं, प्राइवेट उनकी गैदरिंग्स भी हो रही हैं, ख़त्म कुरान भी हो रहा था और उस गैदरिंग में अच्छे खासे लोग जमा होते हैं। दूसरी तरफ अवाम को जब आप ये कहते हैं कि आप शटर डाउन कर दें, आप अपना बिजनेस बंद कर दें, तो वो फिर कहते हैं कि कोरोना क्या अमीरों के लिए नहीं है, गरीबों के लिए है। तो इस सोच को हम कैसे ख़त्म करें ज्ञान चंद साहब? मुझे तो अभी हमारे भाई कोई तबसरा कर रहे थे, उससे अफसोस हुआ। लोग एक्सीडेंट में भी मर रहे हैं, लोग भूख से भी मर रहे हैं, लोग सुसाइड भी कर रहे हैं, ये ठीक है, लेकिन इसका मकसद नहीं है कि उनको कोरोना से भी मरने दिया जाए। कोरोना से बचाव के लिए जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं, हमें उनको फॉलो करना है ना कि एक वबा है,
वबा से बचना कैसे है। अगर सिंध गवर्नमेंट इंतनी कोई स्टेप्स ले रही है तो उसको एप्रिशिएट करना चाहिए कि वो बचाव के लिए हम कर रहे हैं। हाँ, मुआशी नुकसान थोड़ा बहुत तो हो सकता है, लेकिन मुआशी नुकसान के बदले आप जान तो नहीं दे सकते ना। हमने अगर जी जी 10% भी लोगों को बचा लिया तो भी हमारी अचीवमेंट है। एक एक जान को बचाना सिंध गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है और मैं समझता हूँ कि वो ठीक है। ज्ञानचंद साहब, ये बहुत अच्छी बात है, इससे हर बंदा इत्तेफाक करता है। हम ये नहीं चाह रहे, इवन कोई भी नहीं चाहेगा कि एक जान का भी ज़या हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि प्लानिंग का फुकदान है। चांद रात को या 2 दिन पहले ईद से लॉकडाउन लगा देना, और फिर अभी भी वो लोग जिनके रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं या जिनका बिजनेस क्लोज हो रहा है, उनके लिए आप ऑल्टरनेट क्या दे रहे हैं? तो इन्हीं प्लान तो होना चाहिए ना, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी हमारे पास होना चाहिए। यहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं, तो क्या स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर आप डिसीजंस नहीं लेते? या सिंध हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, आप यानी ब्लाइंड डिसीजन ले रहे होते हैं? प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है? कम्युनिकेशन गैप क्यों आ रहा है? देखें, कम्युनिकेशन गैप तो नहीं है, लेकिन हमारी फेडरल गवर्नमेंट की जो NCOC है, जो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा बना हुआ है, सही, हमारे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट था, उसमें बैठकर बातें करनी चाहिए थी। तो जब एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, हमें मजबूरन वफाकी गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ रहा है। एक जो इलीगल इदारा है वो कौन से अच्छे काम करेगा? ठीक, आप कारोबार बचाने के लिए लोगों को खतरे में नहीं डाल सकते। तो हम लोगों ने उनको कहा है, हम कराची में जो अभी परसेंटेज पॉजिटिव कोरोना केसेस का परसेंटेज आ जाए, उस पर हम फुली नहीं खोल सकते, हम लोगों को खतरे में नहीं डाल सकते। हम प्रिकॉशनरी, हाँ, हमारा जो कोरोना का रेशो है वो नीचे आ रहा है, सही, प्रिकॉशनरी हम कुछ सख्त इकदाम ले रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है कि लोगों को खतरे में डालने के बजाय थोड़ा बहुत अगर लोगों को तकलीफ होती है तो वो उठा रही है, लेकिन लोगों के जान की हिफाजत कर रही है। ठीक है, ठीक है, लाइन पर रहिएगा। बैरिस्टर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, ज्ञानचंद साहब कह रहे हैं कि लोगों को थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, लेकिन हम उनकी जानों को रिस्क पे नहीं डाल सकते। आप इत्तफाक करते हैं ज्ञानचंद साहब की इस गुफ्तगू से? देखें, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। पहली बात तो ये है कि अगर आप कहें कि सिंध हुकूमत जो है वो बड़ी कोई विजिलेंट है, बड़ी कोई एफिशिएंट है, तो ये बात मानने को तो कोई भी तैयार नहीं होगा। ऑन फेस वैल्यू लोग इस बात को रिजेक्ट करेंगे। तो अगर कोई ऐसी बात की भी जाएगी तो लोग उल्टा मजाक के इस बात पे उड़ाएंगे। लेकिन दैट बीइंग सेड, मैं समझता हूँ कंटेनमेंट इस वक्त जरूरी है। तो अगर कोई पॉलिसी डायरेक्शन कुछ सही सिमत में ले रहे हैं तो उसको हमें जरूर सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, हमारे लोगों ने इस बात को समझना है, इंडिया को खा गया है ये, और यहाँ पे हमारे जज्बात की हद ये है कि 3000 बंदा हमने शारे फैसल पे जमा कर दिया परसों, और कोई SOPs का ख्याल नहीं था, पूरा शारे फैसल ब्लॉक। मुझे नहीं समझ आ रही तो जब लोगों का एटीट्यूड ये है, नहीं, लोगों का नहीं, यहाँ हुकूमतों का है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, PTI ने फलस्तीन मार्च किया प्रेस क्लब के बाद, PDM ने किया, सबने किया ना, PTI ने किया, बिल्कुल सबने किया। तो यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो सूबे में हुक्मरान जमात है, ओपोजिशन कर रही है, समझ आ रहा है। तो फिर यही एटीट्यूड आवाम देखते हैं ना। आवाम ये कहते हैं कि जब आप जलसा करें या आप जुलूस करें तो कोरोना नहीं होता, जब हम कारोबार करते हैं तो कोरोना आ जाता है। इस बात में आपकी कोई शक नहीं है। PDM में इनको इस चीज़ की बड़ी एम्बेरसमेंट बाद में मिली है। इनके अपनी पार्टी के अंदर जो पढ़े लिखे लोग थे, उनसे आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है, वो इन पे तनकीद करते रहे हैं कि ये आप लोग मुल्क को दाव पे लगा के अपनी सियासत को ना चमकाएं। तो हमें पता है ये पॉलिटिकल हिपोक्रेसी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इस मुल्क में अनलेस आप रैपिड वैक्सीनेशन कर दें, आपको कंटेनमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन वैक्सीन भी तो नहीं हो रही ना, वहाँ पे भी बड़ी मिथ्स बन गई है कि वैक्सीन लगवानी है या नहीं लगवानी है। ये भी बहुत बड़ा इशू है। कोरोना से हटकर जब हम फुरकान साहब बात करते हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल की, PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर आमने सामने है। असद उमर ये कहते हैं कि 50 साल हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या दिया, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब ये कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत को 1011वां दिन है, कुछ भी नहीं कर सके। तो इल्ज़ाम लग रहे हैं कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कुछ नहीं रही, PTI भी हमें नाकामी दिखाई दे रही है। देखिए, एक बात तो समझनी पड़ेगी, डेमोक्रेसी में ना जब आप जमहूरियत की बात करते हैं तो उसमें जिम्मेदारी का तायुन किसी एक की तरफ होता ही नहीं। जैसे आप अभी रोड पे जाएं और किसी से पूछें रोड क्यों नहीं बनता, सही, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट नहीं बनाती। ठीक है, आप सिंध गवर्नमेंट से पूछें क्यों होते, बजट नहीं देती, बजट से पूछो कि यार हमने तो सिटी डिस्ट्रिक्ट को दे दिया ना। आप सिटी डिस्ट्रिक्ट भाई बोले जी जब तक बल्दियाती इलेक्शन नहीं होंगे मसला हल नहीं होगा।
जमहूरियत में इन प्रिंसिपली ये प्रॉब्लम है कि अकाउंटेबिलिटी, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी है ना अकाउंटेबिलिटी पूरी है। तो आपको नजर आएगा ये एक दायरा है, सब एक दूसरे की तरफ उंगली उठा देंगे। मैं किसी को अच्छा और किसी को बुरा कह ही नहीं रहा, लेकिन आप किसी से भी बात करेंगे ना कि यार नाले में गिरकर लोग मर गए, क्या किया, या रोड क्यों नहीं बन रहा, या पुल क्यों नहीं बन रहा, या आप पीआईए का हादसे का केस ले लें जिसे अभी 1 साल पूरा हुआ, आपको नजर आएगा एक दायरा बनना शुरू हो जाता है। सिविल एविएशन कहेगा वो कहेगा वो कहेगा पीआईए, वो कहेगा जी विफाक ने तैयारा नहीं बदला, वो कहेगा एटीएस। आप बोलोगे क्या बकवास है, कौन जिम्मेदार है? आखिर कोई एक तो जिम्मेदार होना चाहिए। मगर इससे मसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या तहरीक इंसाफ नहीं है, मसला ये निजाम है। इस निजाम में इन प्रिंसिपली प्रॉब्लम है। आप चाहो तो भी आपको नजर आएगा, अभी अगर आप सबको ऑनलाइन ले लो ना तो सब एक दूसरे की तरफ उंगली उठाना शुरू कर देंगे। यहाँ पे तकरीबन मिला जुला रुझान रहा डिक्टेटरशिप का भी और यानी अमरीयत का भी और जमहूरियत का भी, तो दोनों में कोई वाज़ेह फर्क तो नहीं है। देखिए, एक तो हमें ये बताया गया है कि दुनिया में 2 ही निज़ाम होते हैं, एक को अमरीयत कहते हैं, फौजी आ जाता है, और एक को जमहूरियत कहते हैं। हालांकि आप इन दोनों निज़ामों की तारीख देखें तो वेस्ट की तारीख 200-250 साल पुरानी होगी और हमारी तारीख तो है ही अभी 50 साल भी पूरे नहीं हुए। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही निज़ाम है, हमें थर्ड ऑप्शन की तरफ अब जाना पड़ेगा। हमें वो निज़ाम लेकर आना पड़ेगा जो लोगों के नजरिए के मुताबिक हो। सही। आप देखिए ना, वेस्ट में डेमोक्रेसी क्यों कामयाब है और हमारे यहाँ क्यों नाकाम है? क्योंकि वेस्ट में डेमोक्रेसी लोगों के नजरिए के ऐन मुताबिक है, वो सोचते ही डेमोक्रेटिक है। लॉ ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। इंसानों का कानून इंसानों के लिए, इंसानों की मर्जी के मुताबिक। वेरस पाकिस्तान की अवाम इन्निल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, उसका मानना है जी हुक्म सिर्फ अल्लाह ताला का। तो ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है हमारे यहाँ नजरिए में और निजाम में। हमारे यहाँ लोगों का नजरिया मोहम्मद सल्लम का है, और निजाम जो है वो बहरहाल एक जमहूरी निजाम है जिसमें इंसान कानून साजी करता है। हम कह रहे हैं जब इंसान कानून साजी करेगा ना तो हिट एंड ट्रायल की बुनियाद पे करेगा, गलतियां करेगा, बार बार गलतियां करेगा और ठीक करेगा, नतीजे में नुकसान उठाएगा। वेरस जब आप इस्लाम से लॉ मेकिंग लेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फिर आपने सवाल पूछा ना कि 1010 दिन हो गए, ये 1 लाख दिन हो चुके हैं। 20-30 साल से तो हम ही देख रहे हैं तमाशे। ये मईशत ठीक नहीं हो सकती, सही उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक आप इस निजाम को उठा के नीचे ना फेंकें। ठीक है, ज्ञानचंद साहब, आपको क्या लगता है